माँ, मेरे पुत्र को किसी घोर चिंता ने घेर रखा है। हाँ माते, मैं धृतराष्ट्र के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूं। क्यों? क्या बात है? माते, आपको तो ज्ञात है, प्रकृति ने धृतराष्ट्र को नेत्रधन से वंचित कर रखा है। वो नेत्रहीन है। ऐसे में कैसे होगा उसका विवाह? माते, मैं चाहता हूं उसे ऐसी कन्या मिले जो उसके जीवन संगिनी भी बन सके और उसकी सेवा भी कर सके। पुत्र, गंधार के महाराज सुबल की सुकन्या गांधारी ऐसी ही कन्या है। सुंदर, सुशील, सेवा भाव से परिपूर्ण, और भगवान शिव ने उसे 100 पुत्रों का वरदान भी दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो महाराज धृतराष्ट्र की ऐसी सेवा करेगी कि सारे संसार में एक उदाहरण सिद्ध होगी। और मुझे ये भी विश्वास है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी। माते, आपने तो मुझे चिंता मुक्त कर दिया। मैं शीघ्र ही गांधार नरेश के पास संदेश भिजवाता हूं। गांधार राज महाराज सुबल की सेवा में हस्तिनापुर का दूत परम प्रतापी चंद्रवंशी महाव्रती भीष्म का प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ है। दूत को महाराज के आदेश की प्रतीक्षा है। आदेश है? महाराज, महान कुरुवंशी भीष्म ने गांधार राजकन्या राजकुमारी गांधारी की मांग अपने पुत्र वधू के रूप में की है। महाराज कुरुकुमार। महामंत्री, हमें सत्य का ज्ञान है। और क्या कहा है महाबली भीष्म ने? कुरु कुमार का वरण करने के लिए राजकुमारी गांधारी को आमंत्रित किया है महाराज। परंतु महाराज, कुरुकुमार धृतराष्ट्र जन्म से ही... महामंत्री, हमें यह प्रस्ताव स्वीकार है। परंतु महाराज, हमें यह प्रस्ताव स्वीकार करना ही होगा। राजकुमारी, 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 क्या हुआ श्रद्धा? शुभ हुआ राजकुमारी, शुभ हुआ। शुभ? कैसा शुभ? आपका विवाह राजकुमारी। मेरा विवाह? क्या कह रही हो? क्या पागल हो गई है तू? मैं सत्य कह रही हूँ राजकुमारी, आप महान कुरुकुल की रानी बनने वाली हैं। प्रतापी भीष्म ने अपने पुत्र वधू के रूप में आपकी मांग की है। महान कुरुकुल? महाप्रतापी भीष्म? परंतु प्रस्ताव कौन लाया? कुरुवंशी महाराज भीष्म का दूत। पिताश्री ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ना? हाँ राजकुमारी। कौन कौन था वहाँ पर? संपूर्ण राज्यसभा थी। आप शीघ्र ही कुरुकुमार का वरण करने हस्तिनापुर जाएंगी। भ्राता शकुनी कहाँ है? वे अपने कक्ष में है राजकुमारी। दांव पर लगेगा कुरुवंश और देखेंगे आर्यवर्त के सारे राजवंश। और पासे शकुनी के पक्ष में। पुत्र, तुमने कुछ विचार किया? हाँ पिताश्री, मैं जाऊंगा हस्तिनापुर। परंतु पुत्र, हमारा इतना बड़ा अपमान। भगनी गांधारी के लिए आए महाबली भीष्म के प्रस्ताव को मैंने चौसर का खेल मानकर स्वीकार किया है।
और इस खेल में पिताश्री मान अपमान नहीं। तो क्या हमारी गांधारी दांव पर लग जाएगी पुत्र? नहीं पिताश्री नहीं। एक दिन संपूर्ण कुरुराज दांव पर लग जाएगा। कदाचित कदाचित तुम कुरुओं की शक्ति से परिचित नहीं हो पुत्र। पिताश्री वो हमारी शक्ति से अपरिचित हैं। हमारी शक्ति? हम उनसे युद्ध में जीत तो नहीं सकते, किंतु वे हमें चौसर के इस खेल में हरा भी नहीं सकते। और मैं भली भांति जानता हूं वर्तमान का लाभ गांधार को ही मिलेगा पिताश्री, और राज्य हमारी मुट्ठी में होगा। और हमारी पुत्री गांधारी पुत्र मेरे साथ जाएगी गुरु कुमार का वरण करने। स्वागत की तैयारियां पूरी हो गई हैं महाराज। सेवक सेविकाएं तत्पर हैं। और उनके विश्राम की व्यवस्था? राजभवन का मध्य भाग उनके विश्राम के लिए विशेष रूप से सजाया गया है महाराज। उसकी व्यवस्था गांधार से आए सेवक सेविकाओं के ही हाथ में दी जाएगी। हाँ, सुबल कन्या गांधारी के लिए? उनके लिए अलग कक्ष की व्यवस्था की गई है। गांधार युवराज शकुनी के विचार से ही ऐसा किया गया है महाराज। महामंत्री, उनके स्वागत में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। गांधार युवराज शकुनी की, गांधार युवराज शकुनी की, गांधार युवराज शकुनी की, गांधार युवराज शकुनी की, राजकुमारी गांधारी 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 की। हस्तिनापुर राजभवन मैं तुम्हें शीघ्र ही छिन्न भिन्न कर दूंगा। राजकुमारी गांधारी की, राजकुमारी गांधारी की, राजकुमारी गांधारी की, राजकुमारी गांधारी की। आओ पुत्री। सदा सुखी रहो। गांधार युवराज, हस्तिनापुर राजभवन में आपका और राजकुमारी गांधारी का स्वागत है। आपने हमें अपने गौरवशाली राजकुल के योग्य समझा, यह हमारा सौभाग्य है। आपने गांधार राज्य को जो सम्मान दिया है वो भुलाया नहीं जा सकता राजन। माता, गांधार कन्या लंबी यात्रा के पश्चात थक गई होंगी, इसलिए मैं इन्हें सीधे विश्राम कक्ष में ले जाना चाहती हूँ। आओ पुत्री। और युवराज आप भी? कैसी थकान राजन? थकान तो तब होती है जब श्रम व्यर्थ हो जाता है, और यहां तो मेरा कार्य सिद्ध होने जा रहा है।
गांधार कुमारी की सारी आशाएं मिट्टी में मिल जाएंगी और एक अंधा पति उसका भविष्य बन जाएगा। क्या यही नियति है सुबल कन्या की? यही है उसका भाग्य? नहीं नहीं विदुर, ये उचित नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा न सोचिए भ्राताश्री। भाग्य का निर्णय सदैव समय करता है, और फिर यह आयोजन आपकी प्रसन्नता के लिए हो रहा है। परंतु प्रसन्नता के लिए गांधार कुमारी की प्रसन्नता क्यों छीनी जा रही है विदुर? वो हमारे लिए अपना जीवन दान क्यों कर रही है? ऐसा न सोचिए अग्रज, ये ताच्छ्री का निर्णय है और हमें ताच्छ्री के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। हम भी ताच्छ्री के निर्णय को मानते हैं विदुर, परंतु हमारे अंधेपन का सत्य। भ्राताश्री, विवाह भी तो सत्य है। हाँ, विवाह भी सत्य है, परंतु ये अनर्थ क्या होगा? इस अनर्थ का विदुर? राजकुमारी, 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 राजकुमारी क्षमा। क्या बात है श्रद्धा? क्षमा राजकुमारी, क्षमा। तू बोलती क्यों नहीं? बहुत अशुभ समाचार है राजकुमारी। इस शुभ आयोजन में अशुभ समाचार? ये कैसी बात करती है तू श्रद्धा? तुम्हें हुआ क्या है? राजकुमारी, छल हुआ आपके साथ। छल? कैसा छल श्रद्धा? सूचना मिली है कि कैसी सूचना? श्रद्धा, क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ बोलती क्यों नहीं? राजकुमारी, बोलो। राजकुमारी, कुरुकुमार। क्या हुआ कुरुकुमार को? कुरुकुमार जन्मान है। विधि ने लिख दिया भाग्य में, जैसे पति का हाथ, पग पग आंखें मूंद कर देगी उसका साथ। गांधारी के त्याग का नहीं उदाहरण अन्य, दसों दिशाएं कह रही इस निर्णय पर धन्य। गांधारी तू धन्य है, तेरा निर्णय धन्य। राजकुमारी, आप क्या कर रही है राजकुमारी? आप अपने साथ अन्याय कर रही है राजकुमारी। नहीं राजकुमारी, नहीं। जिस स्त्री का पति दृष्टि सुख से वंचित हो, उसे दृष्टि सुख का कोई अधिकार नहीं। परंतु राजकुमारी, मेरा निर्णय अडिग है श्रद्धा। गांधारी, गांधारी, ये सब क्या है भगनी गांधारी? नेत्रहीन पति का साथ निभाने के लिए ये आवश्यक तो नहीं कि तुम भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो। मैंने तो आज अपनी आंखों पर पट्टी बांधी है भ्राताश्री, परंतु आपने और पिताश्री ने तो उस दिन अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, जिस दिन ताच्छ्री के दूत हस्तिनापुर ज्येष्ठ पुत्र का विवाह संबंध मेरे लिए लाए थे। तुम कहना क्या चाहती हो गांधारी? आप दोनों को ज्ञात था कि हस्तिनापुर कुमार जन्मांध है, फिर भी आपने मेरी जीवन डोर
उनके हाथों में सौंपने का निर्णय ले लिया? क्यों? मात्र इसलिए ना कि ये संबंध आपको शक्ति प्रदान करेगा, आप अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार कर सकेंगे। हस्तिनापुर से आपकी मित्रता के कारण आपके पड़ोसी राज्य आपसे डरे सहमे रहेंगे, इसलिए ना। गांधारी! बोलने दीजिए मुझे। आपने अपने नेत्रों पर माया और लोभ की पट्टी बांधी है, परंतु मैंने अपने नेत्रों पर निष्ठा, प्रेम और पत्नी धर्म की पट्टी बांधी है। मुझे अब कोई लालसा नहीं, कोई लोभ नहीं। तुम भूल कर रही हो गांधारी। मैं कोई भूल नहीं कर रही भैया, मैं तो मात्र अपने भाग्यलेख को स्वीकार कर रही हूँ। जब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे भाग्य में एक जन्मांत की संगनी होना लिखा है, तो मैंने ये निर्णय ले लिया कि मैं अपने स्वामी का जीवन भर हर पग पर साथ निभाऊंगी। जीवन के जो रंग देखने से वो वंचित हैं, मैंने भी अपने आप को उन रंगों को देखने से वंचित कर लिया। इस विशाल संसार में दो व्यक्तियों के दृष्टिहीन होने से कोई अंतर नहीं पड़ता गांधारी, किंतु दृष्टि होते हुए गांधार कन्या के दृष्टिहीन होने की व्यवस्था से अंतर पड़ता है, बहुत अंतर पड़ता है। जिस प्रकार भीष्म की कूटनीति और अन्याय ने तुम्हारे भाग्य को अंधकार में डुबोया है, वही अंधकार गांधारी महान कुरुवंशों का अंधकार बनेगा। मैं सत्य कह रहा हूं गांधारी, गांधार राज्य शक्तिहीन अवश्य है, किंतु बुद्धिहीन नहीं। उसकी लाचारी यूं ही दम नहीं तोड़ देगी। इस अपमानजनक व्यवहार का विष अकेले गांधार को नहीं, पूरे कुरुवंश को पीना होगा। और यह विष कोई पचा नहीं सकता। यदि उसे मृत्यु न मिली तो जीवन भर का रोग अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। भैया, विधि ने लिख दिया भाग्य में जैसे पति का हाथ, पग पग आंखें मूंद कर देगी उसका साथ। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कषधारिणं रदं च वरदं हस्तैरभिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ॐ सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो च गजकर्णक। तुम्हारी महानता के सम्मुख नतमस्तक हूं देवी। दृष्टिमान होते हुए भी तुमने मुझ दृष्टिहीन पर दृष्टिपात करना अनुचित समझा। हमारे अंधेपन की व्यवस्था को स्वयं अनुभव करने का प्रण करके तुमने हमारे मन मंदिर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया है देवी। स्वामी, मैंने वही किया जो एक पतिव्रता के नाते मेरा कर्तव्य था। पतिव्रता के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य भी तो हो सकता था देवी कि तुम मुझ जन्मांध की आंखें बन जाती, हम तुम्हारी आंखों से सब कुछ देख लेते। क्या ये सब अनुचित होता देवी? सर्वथा अनुचित होता स्वामी। मैं आपको अपने सम्मुख विवश होते नहीं देखना चाहती थी।
मैं आपके काका श्री हस्तिनापुर शासन के अधिष्ठाता महाराज भीष्म को दिखा देना चाहती थी कि मैं प्रवंचिता होकर भी पतिव्रता के उच्च आदर्श को धारण कर सर्वोच्च गौरव की अधिकारिणी बन सकती हूँ। तुम प्रवंचिता कैसे हुई गांधारी? किसने तुम्हें प्रवंचित किया? किसने तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाई? हम कुछ समझे नहीं गांधारी। अब किसी पर दोषारोपण करने से क्या लाभ स्वामी? मैं तो बस आपके चरणों में रह के अपने कर्तव्य का पालन करना चाहती हूँ। नहीं 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 देवी, तुम्हारा स्थान हमारे चरणों में नहीं, हमारे मन मंदिर में है। बस वो किसी बात का है कि दृष्टिहीन होने के साथ साथ तुम्हारा पति भाग्यहीन भी है। नहीं नहीं स्वामी, नहीं, ऐसा न कहिए स्वामी। आप कुरुवंश के ज्येष्ठ पुत्र हैं, सर्वोच्च सम्मान के अधिकारी हैं आप। यदि भाग्यहीन न होता देवी, तो आज हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर तुम भी हमारे साथ आसीन नहीं होती क्या? छोड़िए इन सब बातों को। मुझे ज्ञात हो गया है कि आप अपने अनुज महाराज पांडु से अत्यंत प्रेम करते हैं और वे भी आपको अग्रज सा आदर सम्मान प्रदान करते हैं। हाँ देवी, ये सत्य है। हस्तिनापुर का शासक बन जाना पांडु की विवशता थी और हमारी विवशता थी जन्मांध होने के कारण राज्याधिकार से वंचित रहना। परंतु अब गांधारी तुम्हें पाने के पश्चात हम सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। स्वामी, अब हम दोनों मिलकर हर परिस्थिति का सामना करेंगे। परिस्थितियों को हमारे दृढ़ निश्चय के सम्मुख झुकना होगा। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। परंतु मनुष्य अपने जीवन की चिंताओं से कभी मुक्ति नहीं पा सकता महाभाग्य। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से कोई ना कोई चिंता अवश्य जुड़ी रहती है। और लाख प्रयत्न के उपरांत भी वो चिंता उससे अलग नहीं हो पाती। युवराज, आप कहना क्या चाहते हैं? आशय स्पष्ट है महाभाग्य। शकुनी अपनी ही चिंता की बातें कर रहा है। कैसी चिंता? भगनी गांधारी की इच्छा से जुड़ी एक चिंता है महावर्ती। क्या उन्हें कोई कष्ट हुआ? आर्यवर्त के सबसे प्रतापी राजकुल के वैभवशाली राजभवन में कष्ट। कल्पना भी दुखद है महाबली। तो फिर क्या इच्छा है सुबल कन्या की? एक छोटी सी इच्छा है, किंतु शकुनी के लिए छोटी नहीं। उसने मुझसे हस्तिनापुर में ही रहने का निवेदन किया है महाराज। शुभ इच्छा है। यह तो हस्तिनापुर के लिए सौभाग्य का विषय है गांधार राज। किंतु गांधार के लिए शुभ नहीं होगा महामंत्री जी। मैं केवल हस्तिनापुर राज महिषी का भाई ही नहीं, गांधार का युवराज भी हूं। तो फिर क्या सोचा है आपने युवराज? भगनी की इच्छा महत्वपूर्ण है महाबली। मैं उसका निरादर नहीं करूंगा, किंतु आपकी आज्ञा अनिवार्य है। अति शुभ। आपकी उपस्थिति से हस्तिनापुर साम्राज्य धन्य होगा। आप धन्य हैं महाबली, आप धन्य हैं। भ्राता शकुनी। गांधारी, तुम मुझे गांधार युवराज शकुनी कहना क्यों भूल जाती हो? मैं तुम्हारा भ्राता बाद में हूं, गांधार युवराज शकुनी पहले। भ्राता शकुनी, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं तो बस इतना चाहती हूँ आप यहाँ मेरे साथ मेरी आंखें बनकर रहें। तुम सत्य कह रही हो, मैं तुम्हारी आंखें बनकर रहूंगा। तुम संपूर्ण हस्तिनापुर को मेरी आंखों से देखो, इसी में तुम्हारी
मेरी और संपूर्ण गांधार की भलाई है। अर्थात आपने औपचारिक रूप से यहाँ रहने की राजआज्ञा। महाराज भीष्म विवश हो गए। मेरी और तुम्हारी इच्छा के सम्मुख तुम्हारे साथ हुए अन्याय के पश्चात वे मेरे निवेदन को किस प्रकार ठुकराते। अब हम दोनों मिलकर बस बस बहना, बस आगे कुछ मत बोलना। तुम लोग जाओ जाओ। गांधारी जितना हो सके उतना शब्दों को सहेजो। बोलने से पहले 100 बार सोचो। कूटनीति का पहला पाठ यही है, जो विष मिला है उसे पचाना सीखो, भगवान भोलेनाथ के समान। और इस विषपान की कला मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हाँ। और इस प्रकार सुबल पुत्र शकुनी हस्तिनापुर के राजभवन में विष के बीज बोने लगे। अपनी कूटनीति और तर्क शक्ति से उन्होंने हस्तिनापुर के राज दरबार में अपने लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। क्यों देवी? हाँ, और कई स्थितियों में तो वो नीति निर्धारक बन जाता था। और दूसरी ओर मेरा पुत्र अंबालिका के पुत्र पांडु के विवाह का विचार करने लगा। तभी एक दिन अचानक भोजपुर नरेश कुंती भोज का संदेश उन्हें मिला। मेरे पुत्र की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। हाँ विदुर, हम अति प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न। हस्तिनापुर में सुख के दिन फिर से लौट आए हैं। कैसा सुखद संयोग है ये। हाँ ताच्छ्री, ये सुखद संयोग ही होगा। परम आदरणीय अग्रज धृतराष्ट्र का शुभ विवाह देवी गांधारी से संपन्न हुआ और महाराज पांडु के लिए कुंती भोजपुत्री कुंती के स्वयंवर का आमंत्रण भी मिला। मुझे पूर्ण विश्वास है ताच्छ्री, देवी कुंती की वरमाला के अधिकारी एकमात्र महाराज पांडु ही होंगे। सत्य कहा विदुर, पूर्णतः सत्य। तुमने कुरुवंश के संबंध में जो भी भविष्यवाणी की है सदैव सत्य सिद्ध हुई। विदुर, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारी ये भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध होगी। इसीलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। ताच्छ्री, मैंने सुना है देवी कुंती अत्यंत रूपवती, शीलवती व सर्वगुण संपन्न है। हस्तिनापुर राजभवन में उनका आगमन अति शुभकारी होगा। महारानी कुंती की, हस्तिनापुर नरेश महाराज पांडु की। 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 कांत्या कांचन सन्निभां हिमगिरि वृक्षैश्च दुर्भिर्गजैर्हस्तोत्थित हिरण्मयामृतघटैरासिच्यमानां श्रियं बिभ्राणां वरमब्जयुग्मं भयं हस्तैः किरीटोज्ज्वलम्। प्रणाम स्वीकार करें राजमाता। दीर्घायु हो पुत्र, पुत्रवती भव। ताश्री को प्रणाम करो पुत्र। चिरंजीवी भव, सौभाग्यवती भव। पुत्र धृतराष्ट्र, सदा सुखी रहो।
धर्मजयी बनो। केवल धर्मजयी ही नहीं वत्स, धर्मजयी के साथ साथ विश्व विजयी भी बनो। समस्त दिशाओं में तुम्हारा यशोगान हो, संपूर्ण आर्यावर्त में तुम्हारी कीर्ति पताका लहराए, जीवन की समस्त सफलताएं तुम्हें प्राप्त हो। जय हो, जय हो, जय हो। कुंती तो आपकी रक्त संबंधित है केशव, उनका इससे अधिक परिचय की क्या आवश्यकता है? हाँ देवी, देवी कुंती मेरी बुआ है, मेरे पिताश्री वसुदेव की बहन और मथुरा नरेश महाराज शूरसेन की पुत्री। उनका मूल नाम तो पृथा है ना देवी? हाँ, कुंती नरेश की दत्तक पुत्री होने के कारण ही उनका नाम कुंती पड़ा। कुंती के साथ एक और रहस्यमय कथा जुड़ी हुई है। वो रहस्यमय कथा मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं देवी। क्योंकि इसी कथा के योग से पांडवों का जन्म हुआ। पांडवों का जन्म? पांडवों की जन्म कथा से आप अनभिज्ञ नहीं हैं केशव, परंतु उसकी चर्चा हम समय आने पर करेंगे। इस समय तो आपको देवी कुंती के जीवन के उस गुप्त रहस्य के बारे में बताना है। बताइए ना देवी। हाँ केशव, जब कुंती भोज के महल में पितृ स्नेह और मां का दुलार पाकर कुंती नवयुवती की अवस्था में पहुंची तो उसकी आंखों में अनजाने अनदेखे सपने लहराने लगे। संयोगवश तभी दुर्वासा ऋषि वहां पधारे। शिव शंकर, जय जय बम भोले। ओम शिवाय नमः। देवहूति मंत्र सिद्धम भवतु। सूर्यदेव, धर्मराज, इंद्र, पवन देव, अश्विनी कुमार वशीभूतम भवतु। ओम शिवाय नमः। ओम संभवाय नमः। ओम माधवाय नमः। कुंती भोज ने अपनी पुत्री कुंती को उनकी सहायता के लिए नियुक्त किया और कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उसे देवहूति मंत्र प्रदान किया। अर्थात देवी कुंती उस मंत्र के द्वारा उन देवताओं का आह्वान करवा के उनसे इच्छा अनुसार कार्य करवा सकती थी। हाँ केशव, परंतु कुंती इस मंत्र का प्रयोग केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही कर सकती थी, क्योंकि कुंती के लिए उसकी यही उपयोगिता थी। अर्थात देवी कुंती अब भी इस मंत्र का प्रयोग संतान उत्पत्ति के लिए कर सकती हैं। हाँ केशव, परंतु एक देवता का आह्वान वो केवल एक बार ही कर सकती थी। परंतु उत्सुकतावश मंत्र को परखने के लिए उसने सबसे पहले सूर्य देवता का आह्वान किया। सूर्य देव तो अति उग्र ग्रह हैं देवी। परंतु देवहूति मंत्र के प्रभाव से सूर्य देवता ने अपनी उग्रता को उतनी देर के लिए त्याग दिया। कुंती ने ये रहस्य अपने माता पिता और समाज से छुपाया। 9 माह पश्चात गुप्त रूप से कुंती ने कवच कुंडलधारी तेजस्वी सूर्यपुत्र को जन्म दिया। और वही सूर्यपुत्र भविष्य में कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब तो ये सत्य सब पर उजागर हो चुका है, परंतु एक लंबे समय तक कर्ण का जन्म एक रहस्य बना हुआ था। स्वयंवर में पांडु को वरमाला पहनाने के बाद भी कुंती का मन कर्ण के लिए सदैव उद्वेलित रहता था। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम शिव प्रदत्त देवहूति मंत्र सिद्धं भवतु। ओम शिव प्रदत्त देवहूति मंत्र सिद्धं भवतु। देवहूति मंत्र के प्रभाव से
सूर्यदेव प्रकट हो। श्याम नेत्रों वाली कुंती, दुर्वासा के मंत्र बल से मैं तुम्हारे आवाहन पर आ गया हूं। बोलो, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? मैं सूर्यदेव हूं। प्रणाम सूर्यदेव। हे सूर्यदेव, मैंने महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र की परीक्षा के लिए आपका आवाहन किया है। यदि मुझसे ये भूल हो गई है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं कुंती, तुमसे कोई भूल नहीं हुई, किंतु मेरा दर्शन अमोघ है। ये आवाहन व्यर्थ नहीं जा सकता। अब तुम्हें मेरे अंश से एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। परंतु सूर्यदेव, मैं तो कुमारी कन्या हूं। विवाह पूर्व एक पुत्र की माता बनकर मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी? मेरा भविष्य तो अंधकार में हो जाएगा। सूर्यदेव, मुझे क्षमा करें। मेरी कृपा से तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। तुम्हें जिस पुत्र की प्राप्ति होगी वो माता आदित्य के दिए हुए दिव्य कुंडलों और मेरे द्वारा प्रदान कवच को धारण कर उत्पन्न होगा। उसका ये कवच किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं टूट पाएगा। वो महादानी होगा, महास्वाभिमानी होगा। माता होने के पश्चात भी आप कुमारी कन्या बनी रहेंगी। परंतु सूर्यदेव, झकझोर बैठे बैठे उड़ चला मन अतीत की ओर। क्या बात है?